कोई भी आदमी चाहे हजारों लाखों चीज़ें क्यों न जान ले, चाहे वो पूरे संसार को जान ले, अगर वह खुद को नहीं जानता तो उसे अज्ञानी ही माना जाएगा। सब कुछ जान लेने के बजाय खुद को सर्च करो, खुद को जानने की कोशिश करो, क्योंकि यह दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है। यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी भी आगे बढ़ने की मत सोचना, क्योंकि ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और यह अंत तक लगता ही रहेगा और आप अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का कभी भी अनावश्यक रूप से बोझ ना लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी भी किसी चीज़ से भागो मत। खुद पर विश्वास अगर है तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो। फिर एक दिन ऐसा बिंदु आएगा, आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपने काम शुरू किया था। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों द्वारा लिया गया उधार है। यह उन लोगों से लिया गया उधार है जिन्हें अपने बारे में खुद कुछ नहीं पता है। इसलिए दूसरों से कभी भी ज़्यादा राय लेने की कोशिश ना करें। जब करना खुद है तो दूसरों से राय लेने की क्या ज़रूरत है। जब ज़िंदगी एक ही बार मिली है तो इसका पूरा आनंद क्यों ना लें। निराशा से बाहर आओ और ज़िंदगी के हर पल को खुशी से व्यतीत करो। और ये तब होगा जब आप दूसरों की बातों पे कम और अपनी बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि दूसरे लोग कभी ये नहीं चाहते कि आप खुश रहें। वो आपको दुखी देखकर खुद खुश हो लेते हैं। इसलिए दूसरों को छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। अगर आप भी दूसरों की बातों पे चलते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर मंजिल तक पहुंचना है, सफ़र का आनंद लेना है तो खुद की बात पर यकीन करो। खुद के बारे में सोचो। कुछ लोगों का ये कहना है कि कूदने से पहले 2 बार सोचो। मेरा ये कहना है कि पहले कूदो, उसके बाद जितना चाहे उतना सोचो। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश भी व्यर्थ हैं, अगर वो आपको अपने अंदर डूबने की कला नहीं सिखा रहे हैं तो। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। अगर आप खुद की कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और उसे आनंदित कैसे कर सकता है। कोई भी मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उससे मिलने आ जाते हैं। तो आपको खुद को तैयार करने का पर ध्यान देना होगा। बेकार में मंदिरों मस्जिदों में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। यदि खुद को तैयार कर लिया तो परमात्मा के दर्शन हो ही जाएंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं या खुद को तैयार करना चाहते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी भी मायूस नहीं हो सकता है और एक मायूस व्यक्ति कभी भी गंभीर नहीं हो सकता है। कोई भी परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। सभी कार्य अपने समय पर ही पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, परिणाम के बारे में लोग पहले ही सोच लेते हैं। अगर परिणाम के बारे में पहले ही सोच लोगे तो रास्ता हमेशा मुश्किल ही नज़र आने लगेगा, और जब भी रास्ता आपको मुश्किल नज़र आएगा तब आपका मन वहाँ से भटक जाएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस हमारा मन उसे मुश्किल बना देता है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपना भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। जब यहाँ सब लोग अपने ही सपने पूरा करने में लगे हुए हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते अपने सपने को पूरा करने के लिए। हम भी तो अपने सपने पूरा कर सकते हैं। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता। जब तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं और तुम्हारे जैसा हो भी नहीं सकता तो तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो। खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते। अगर दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो खुद को भूल जाओगे एक दिन।